श्री फूल सिंह जी। माननीय सभापति महोदय, पहले दिन जब हम लोग आए थे अभी, तो भारतीय संविधान की एक किताब हमको दी गई। उसमें लिखा था, श्री नरेंद्र तोमर जी के साइन थे और कहा था शुभकामनाओं सहित। बड़े प्रेम से दी गई ये किताब, तो पढ़ना भी पड़ेगा। तो संविधान जब बनने की प्रस्तावना शुरू हुई थी, उसके पहले एक आधार बनाया गया था कि संविधान किस आधार पर लागू होगा हमारे देश में। एक आदमी एक वोट एक कीमत, इसके आधार पर माना जाएगा। बजट भी इसी आधार पर लागू होगा। ये बजट जिस दिन भाषण कर रहे थे माननीय जगदीश देवड़ा जी, उस बजट को मैं शुरू से उसका विरोध करता हूं। इस बजट में उस संविधान के अनुसार कुछ भी नहीं। इस बजट को मैं असंवैधानिक भी घोषित करता हूं। 3,65,000 का करोड़ रुपए का बजट है। अगर संविधान की हम लाइन देखें तो 7 करोड़ लोगों के लिए बजट है, लेकिन सभापति महोदय, ये 7 करोड़ लोगों के लिए बजट नहीं है। 6 करोड़ 30 लाख लोगों के लिए इस बजट में कुछ भी नहीं। अगर बजट होता है, पैसा आता है, तो समृद्धि भी आती है। जहां मानव विकास होगा वही बजट होगा। जब मानव होगा ही नहीं, बजट पेश क्यों होगा? तो अगर समृद्धि की जहां तक बात है, तो 90% अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, 90% लोगों के पास 12% संपत्ति है और 10% लोगों के पास 88 करोड़ की संपत्ति है। तो ये बजट 6 करोड़ 30 लाख लोगों के लिए नहीं। और मैं आपसे सभापति महोदय कहना चाहूंगा कि अगर ये बजट सही तरीके से लागू होता तो पिछड़े वर्गों के लिए इसमें क्या लिखा गया है? पिछड़े वर्गों के लिए लिखा गया है 1,704 करोड़ का बजट है, जिसमें पिछड़ा वर्ग है, अल्पसंख्यक है, विमुक्त जातियां हैं, घूमंतु जातियां, अर्ध घूमंतु जातियां। 1,704 करोड़ का, जबकि संविधान के अनुसार ये बजट अगर पास होना चाहिए तो अन्य पिछड़े वर्ग के लिए 1,82,000 करोड़ का बजट होना चाहिए और अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 1,25,000 करोड़ का बजट होना चाहिए और अल्पसंख्यक के लिए 24,540 करोड़ का बजट होना चाहिए। सभापति महोदय, इसमें लिखा गया है बजट में, इसमें कहा है कि हमने सम्मान के लिए रविदास जी की मूर्ति हम बना रहे हैं सागर में और बड़े विश्व में इसका नाम होगा। मैं आपसे कहना चाहता हूं सभापति महोदय कि उसी सागर में इनकी नाक के नीचे उरई विधानसभा में एक बच्ची को छेड़ा जाता है। अंजना नाम की बच्ची है और उस बच्ची के भाई ने रोका, तो मैं बच्ची का नाम नहीं ले रहा हूं, उस बच्ची के भाई ने रोका, उसकी हत्या की जाती है और बच्ची ने जो केस दर्ज किया था छेड़छाड़ का, उसका राजीनामा करने के लिए दबाव डाला गया, तो चाचा ने विरोध किया तो चाचा की हत्या की जाती है और बाद में उस बच्ची की भी हत्या कर दी जाती है। जहां रविदास जी कहते थे कि सम्मान चाहिए, और वहां उस नाक के नीचे, नेताओं की नाक के नीचे, कलेक्टर एसपी की नाक के नीचे ये कांड हो रहा है। अध्यक्ष महोदय, सभापति महोदय, इसमें कहा गया है छात्रवृत्तियों के लिए हमने बहुत पैसा लगाया है। इसमें छात्रवृत्ति में आपको कहना चाहता हूं उसकी जांच होनी चाहिए
मध्य प्रदेश में छात्रवृत्तियों का घोटाला हो रहा है। छात्रवृत्ति के नाम से इतना बंदरबांट किया जा रहा है कि छात्रवृत्ति पाने वाले छात्रों का इतना बुरा हाल है कि वो हमारे पास सैकड़ों की संख्या में आते हैं। हम शिकायत भी करते हैं, जैसे सरकार में कोई सुनी नहीं जाती है क्योंकि गूंगी बहरी सरकार है। यही नहीं है, छात्रावास के बारे में भी कहा गया है कि हम अच्छा संचालन कर रहे हैं। एक सिद्धांत है सभापति महोदय कि छात्रावास इस मध्य प्रदेश में और देश में कैसे होने चाहिए कि छात्रावास अगर शेड्यूल ट्राइब का है तो उसका चलाने वाला संचालक भी शेड्यूल ट्राइब का होना चाहिए। शेड्यूल कास्ट का है तो संचालक भी शेड्यूल कास्ट का होना चाहिए। और ओबीसी का है छात्रावास तो ओबीसी का संचालक होना चाहिए। और शेड्यूल कास्ट का छात्रावास है और सामान्य वर्ग का संचालन कर रहा है तो सिद्धांत कौन सा लागू होता है कि बिल्ली से कहा जाए चूहों की रक्षा करे। यह सिद्धांत चालू है और अगर यह नहीं चालू किया गया तो ये छात्रावासों का कोई मतलब नहीं है। और मैं आपसे कहना चाहूंगा यही नहीं है आदरणीय सभापति महोदय, ये जो विषय है कि जिस कास्ट का है उस कास्ट का संचालक होना चाहिए। आदरणीय मैं इस विषय में मेरी आपत्ति है। सम्माननीय भीमराव अंबेडकर जी का चित्र यहाँ पर लगा है, हम उन्हें बड़ा आदर और सम्मान से पूछते हैं। आदरणीय भीमराव अंबेडकर जी का भी पालन पोषण किसी ने किया था तो वो उस जाति का नहीं था, वो सामान्य जाति का था जिन्होंने उनको आगे बढ़ाने का काम किया। ठीक है, बैठ जाइए। ये आप किस दिशा की बात कर रहे हैं? सभापति महोदय, इनकी बातों का कोई मतलब नहीं है। इस जातियों को ये सभी बात बैठ जाए। हमारी बात का तो आप जातियों को बांट रहे हैं, पूरा मतलब है इन्होंने संविधान पढ़ा ही नहीं है। अरे आप संविधान की बात करते हैं, कांग्रेस के बजाय की भाषा में बात कर रहे हैं। संविधान लागू किया है। देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने देश को बताया कि 26 नवंबर के दिन संविधान लागू किया गया है। आपने तो हमें 1950 26 जनवरी के बारे में, गणतंत्र के बारे में पढ़ाया था। ये शिक्षा नीति की बात कर बोल रहे हैं तो बीच में इनको बोलने की क्या जरूरत है? ये लागू, ये कार्रवाई से निकाल दीजिए जमानत। सभापति महोदय, ये कहा गया है इस बजट में भाषण में कि हम शेड्यूल ट्राइब को इनकी समाज की मुख्य धारा में जोड़ने के लिए 40,800 करोड़ 400 करोड़ का बजट दे रहे हैं। शेड्यूल कास्ट को मुख्य धारा में जोड़ने के लिए 27,000 करोड़ का बजट दे रहे हैं। अगर हमें इतना बजट मिलेगा, अगर बजट सम्मान से मिलेगा और इनकी शक्ति बढ़ेगी तो इनका थानेदार उनके मोहल्ले में जाता है तो जूता चारपाई पर रख करके बात करता है। इसको किसने अधिकार दिए हैं? इस थानेदार को थाना प्रभारी और एसडीओ भी चारपाई पर पैर रख के बात करता है। क्या समझते हैं ये अपने आप को? क्या ये जमाना ऐसा ही रहेगा? सभापति महोदय, जमाना बदलेगा। एक थानेदार अभी एक गाड़ी ने 13 बच्चे कुचल दिए। जिला भिंड मेहगांव विधानसभा में टेकरी कपरा और सोनी में एक गाड़ी ने 13 बच्चे कुचल दिए और थानेदार गया तो चारपाई पर बात कहते कह रहा है, क्या कह रहा है कि एक्सीडेंट में मरते नहीं है तो क्या होता है? क्या सभापति महोदय, क्या ये संविधान के हिसाब से चल रहा है सब कुछ? और विषय पर आ जाए। और मैं हाँ, विषय यही है, संविधान के हिसाब से बजट चलेगा, संविधान के हिसाब से देश चलेगा। के बाद संविधान पे चर्चा होगी। अगर संविधान पे चर्चा होगी क्या?
संविधान का नहीं, हम एग्जामिन करा लेंगे, कोई ऐसी आपत्तिजनक चीज है तो निकल जाएगी कार्रवाई से। आप बैठ जाइए, बैठ जाइए। सभापति महोदय, सदन चलने दीजिए। बरैया जी अच्छा भाषण दे रहे हैं, सुनिए। आते ही वहाँ चिढ़ते क्यों है? संविधान का नाम आते ही खींचते क्यों है? मेरा पूरा समय तो ये खा गए, पूरा संविधान की बुक दी है, उसको पढ़ लेना। सभापति महोदय, संविधान की वजह से विधानसभा है और विधानसभा सदस्य होने के बाद भी संविधान के ऊपर आपत्ति हो रही है, क्या है? सभापति महोदय, मेरा समय खा गया। मेरा उपाध्यक्ष जी सीधा वो था कि बजट के ऊपर बोले, मैंने सीधा जवाब दिया। बैठ जाए, बैठ जाति के बेसन सभापति जी लगातार आप बात कर रहे हैं, ये बिल्कुल शोभनीय योग्य नहीं है। बैठ जाओ, बैठ जाओ। सभापति महोदय, राय सुनो, आप बैठ जाइए। हाँ, चलिए शुरू करें। 1 मिनट में, 1.5 मिनट में जिन्हें सारा समय खा लिया और पूरा बजट खा लिया। आधा मिनट और समय खा गए, बजट खा गए, ये बजट खा गए, पड़ोसी भी कर रहे हैं। था आप बोले अध्यक्ष, सभापति पड़ोसियों को तो रोकिए, पड़ोसी भी कर रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूं, ये बार बार डबल इंजन मोदी जी की बात करते हैं। इस देश के अंदर एक आंकड़ा है मेरे पास, दिल्ली के मंत्रालय में फिलहाल ग्रुप ए की नौकरी, पिछड़े वर्ग की नौकरी कितनी है? 8,274 में से सिर्फ 2 नौकरी है। 8,274 नौकरी में सिर्फ 2 नौकरी है। ये डबल इंजन की सभापति महोदय, मोदी जी की बात करते हैं। सभापति महोदय, मोदी जी की बात मेरा समय आप मत खाइए। सुन लें मंत्री जी। सभापति महोदय, मेरा एक निवेदन है कि कम से कम आंकड़ों को या तो ऑथेंटिकेट करें, अन्यथा ऐसा न बोले। इतने निवेदन है। मैं आंकड़े नहीं रखूंगा। शेड्यूल कास्ट के लिए इतना पैसा दे रहा है, बाकी के लिए इतना दे रहे हैं। ये प्रदेश की बात करें, प्रदेश की बात, प्रदेश में लोग ही तो रहते। नहीं, प्रदेश। सभापति महोदय, मैं ये जानना देश की जानकारी ही नहीं है उन्हें। सभापति महोदय, ये बजट मानव के विकास के लिए है कि धरती के और पत्थरों के विकास के लिए? नहीं, प्रदेश के मानवों मानव के विकास के लिए। तो मानव शेड्यूल कास्ट का मानव नहीं है क्या? मैं ये कह रहा हूँ कि शेड्यूल ट्राइब मानव नहीं है, पिछड़ा वर्ग मानव नहीं है क्या? सवर्ण मानव नहीं, सब मानव है, सभी के लिए है। उसी की बात कर रहा हूं मैं। और उसमें बात करने में जब कुछ कह दिया और कुछ अपना आरोपी अपने दिल में समझ रहे हैं ये आरोपी है, तभी तो मना कर रहे हैं बोलने से। क्योंकि संविधान को जलाने वाले, संविधान को खत्म करने वाले कहते हैं। बात करें आखिरी बात। मैं आपकी बात का सम्मान कर रहा आखिरी बात हूं और मैं अपनी बात को, मैं नहीं कुछ कहूंगा। मैं यही कहूंगा कि ये बजट मानव के लिए होना चाहिए, मानव विकास के लिए होना चाहिए। ये संविधान में व्यवस्था है और मानव विकास के लिए जब तक ये बजट नहीं आएगा तब तक बजट का कोई मतलब नहीं है। मैं इस बजट का शुरू से लेकर अंत तक विरोध करता हूं। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। धन्यवाद सभापति महोदय।